हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समराइज करेंगे ईट दैट फ्रॉग बुक के सेकंड पार्ट को। इस बुक में ऑथर ने 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताया है और उन्हीं 21 वेज में से रेस्ट वेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। द फैक्ट इज दैट एवरीवन प्रोक्रास्टिनेट्स। यू कांट डू एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू। दैट्स वाई आपको किसी न किसी काम में प्रोक्रास्टिनेट करना ही पड़ेगा। और यही डिफरेंस होता है हाई परफॉर्मर्स और लो परफॉर्मर्स में, दैट दे चूज टू प्रोक्रास्टिनेट ऑन। सो कॉन्शियसली डिसाइड टू प्रोक्रास्टिनेट ऑन लो वैल्यू टास्क जो कि आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और उन टास्क पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। यूज द ABCDE मेथड। आप जितना ज़्यादा अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे प्लानिंग करने में और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने में, उतना ही जल्दी आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। और प्रायोरिटी सेट करने में ABCDE मेथड को आप डेली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए जिसे आप टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं। लाइक आपको आज ये टास्क कंप्लीट करने हैं। देन उस लिस्ट के सामने अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ABCDE लिखिए। ए मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है जिसके करने या नहीं करने पर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सिमिलरली उस लिस्ट में ई टास्क वो होगा जिसके नहीं करने पर भी आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। सो बाय फॉलोइंग दिस मेथड यू विल फील completely organized. फोकस ऑन द की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरिया वो होता है जिसके लिए आप completely रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक किसी मैनेजमेंट के लिए उसके की रिजल्ट एरियाज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेटिंग, सुपरवाइजिंग और रिपोर्टिंग होते हैं। सो मेक अ लिस्ट ऑफ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब लिस्ट बनाने के बाद खुद से एनालिसिस करिए कि आप किस एरिया में स्ट्रांग हैं और किस एरिया में वीक हैं। अभी देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हर किसी में होती हैं। सो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए और प्लानिंग कीजिए उन एरियाज में खुद को बेटर बनाने की। इस तरह से एनालिसिस करते रहिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर एंड नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। अप्लाई द लॉ ऑफ 3। ऑथर कहते हैं कि आप 3 टास्क डिसाइड कीजिए जो आपके काम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और उन पर सिंगल माइंडेडली होकर फोकस कीजिए। सिमिलरली आप अपनी लाइफ के हर एरिया में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कीजिए और उन पर सिंगल माइंडेडली होकर फोकस कीजिए फॉर एवरी सिंगल डे, एंड you will be amazed at what you achieve in the months and years ahead. Prepare thoroughly before you begin. जो मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल होते हैं वो अपने काम को शुरू करने से पहले अपना वर्क एरिया क्रिएट करते हैं। जितना ही ज़्यादा क्लीन और पॉजिटिव आपका वर्क एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए काम को शुरू करना और उस पर ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट करना। सो क्रिएट ए कंफर्टेबल वर्क प्लेस. It will make you feel more productive and confident. Put the pressure on yourself. See, the world is full of people who are waiting for someone to come along and motivate them to be the kind of people they wish they could be. But the problem is that nobody is going to come to the rescue. So अगर आप खुद से अपनी लाइफ का चार्ज नहीं लोगे और अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे तो सिर्फ वेट करते ही रह जाओगे। सो अपने लिए एक फोर्सिंग सिस्टम को क्रिएट कीजिए, डेडलाइंस को सेट कीजिए और उस पर स्टिक रहिए। इनफैक्ट इवन ट्राई टू बीट इट एंड रेज द बार ऑन योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। ऑथर कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का एक मेजर रीजन होता है हमारे टास्क्स का बहुत बड़ा दिखना। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस, आप उस बड़े टास्क के एक स्लाइस को एक टाइम पर ख़त्म कीजिए एंड आफ्टर completing that slice you will feel like doing one more slice
and soon you will find that whole task will be completed. Create larger chunks of time और blocks of time. जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट को सेट करते हैं, लाइक 30, 60 और 90 मिनट्स। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो अपनी फिटनेस के लिए डेली 30 to 60 मिनट्स निकालते हैं, और कुछ लोग रात को सोने से पहले डेली 15 मिनट्स बुक रीडिंग के लिए निकालते हैं। सो एक टाइम प्लानर बहुत ही पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल का काम कर सकता है अगर आप अपने दिन का हर आवर और हर मिनट प्लान करके चलते हैं in advance. Develop a sense of urgency. When you work on your most important task at a continuous level of activity, you can actually enter into a mental state called as flow. और इस फ्लो की स्टेट को ट्रिगर करने का बेस्ट वे है एक अर्जेंसी को क्रिएट करना। जब भी आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर एक इम्पेशंस क्रिएट करती है जो आपको मोटिवेट करती है बिना रुके काम को करते रहने के लिए। इट्स लाइक रेसिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक पर डाल देती है, और जितना जल्दी और जितनी स्पीड के साथ आप काम करते हैं उतना ही आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ प्राइड राइज होता है। सिंगल हैंडल एवरी टास्क. Every bit of planning, prioritizing, and organizing comes down to this simple concept, that is, your ability to select your most important task to begin with and then concentrate on it single mindedly. अब यहाँ पर सिंगल माइंडेडली से क्या मतलब है कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम को करना जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। जब जब आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हो तब तब आपको फिर से उस काम को शुरू करने के लिए एक इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ता है और फिर से एक मोमेंटम को डेवलप करना पड़ता है वर्क रिदम में आने के लिए। बट जब भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का डिसाइड करते हो या फिर बिना रुके उस काम को करने का डिसीजन लेते हो तो आप मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करते हो, एंड इवेंचुअली यू फील कैपेबल ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग एनी गोल। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।